जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस डायग्राम के द्वारा कि यदि किसी के हाथ में, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे पास जब से हमने हस्तरेखा की वीडियो डाली है तब सैकड़ों लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आए हैं और उन लोगों में से अधिकतर लोगों का प्रश्न यही था कि हमारे हाथ में विवाह रेखा नहीं है, हमारा विवाह कैसे होगा। बहुत सारे लोग चिंतित हो गए, घबरा गए कि हमारे हाथ में तो रेखा ही नहीं है, हमारा क्या होगा, हम कैसे विवाह करेंगे, आगे के बारे में लोग सोचने लग गए। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो आज आपको बताने वाले हैं कि यदि हाथ में विवाह रेखा नहीं हो तब क्या ऐसे व्यक्तियों का विवाह होता है या नहीं होता। देखिए, विवाह रेखा नहीं है तब आपको कह सकते हैं कि विवाह नहीं होगा, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जिनमें विवाह रेखा भले ही ना हो फिर भी विवाह हो जाता है लोगों का। अक्सर लोगों का विवाह होते हुए देखा गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विवाह रेखा कौन सी होती है। मित्रों, यह जो सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठिका, इसके नीचे इस प्रकार एक छोटी सी रेखा अंदर की तरफ आ रही होती है, इसे हम कहते हैं विवाह रेखा। सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे बुध के पर्वत पर। अब यह विवाह रेखा यदि किसी के हाथ में ना हुई तब क्या होगा। अब लोगों के यह प्रश्न थे। तब आपको एक परिस्थिति ऐसी बताते हैं, यदि विवाह रेखा नहीं है तब भी ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाता है। सबसे पहले आपको हम भाग्य रेखा बना करके दिखाते हैं। मित्रों, यह जो है यह शनि की उंगली है मध्यमा। इस उंगली के नीचे इस प्रकार हमारी हथेली में जो सीधी रेखा जा रही होती है इसे भाग्य रेखा कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि भाग्य रेखा सभी के हाथ में नहीं होती, पुरानी वीडियोस में हमने बताया था। अब यदि किसी के हाथ में, सबसे पहला हम परिस्थिति बता रहे हैं, यदि हाथ में विवाह रेखा नहीं है और यह जो इस क्षेत्र को कहते हैं मित्रों चंद्र का पर्वत, यदि चंद्र के पर्वत से एक सीधी स्पष्ट और सुंदर रेखा आकर के इस प्रकार भाग्य रेखा से मिल रही हो, हाथ में विवाह रेखा नहीं है परंतु भाग्य रेखा से इस प्रकार चंद्र के पर्वत से एक रेखा आकर के मिलती है, उसे काटती नहीं है, काट कर आगे नहीं जानी चाहिए, केवल मिल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है कि विवाह हो जाता है। हाथ में विवाह रेखा नहीं है परंतु चंद्र के पर्वत से रेखा मिली है तो विवाह हो जाता है। इसके बाद बताते हैं यदि विवाह रेखा नहीं है। अब आपको दूसरी परिस्थिति बता रहे हैं। एक परिस्थिति हमारी हो चुकी है, अब दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि यदि हाथ में विवाह रेखा नहीं है और यह जो शुक्र का क्षेत्र होता है, इस शुक्र के क्षेत्र में इस प्रकार सीधी स्पष्ट रेखाएं होती हैं। सभी के हाथ में स्पष्ट नहीं होती। यदि इस प्रकार सीधी और स्पष्ट सरल रेखाएं हैं, कोई काटा नहीं है, कोई जाल का चिन्ह नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है, हाथ में विवाह रेखा नहीं है परंतु शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार सीधी और स्पष्ट रेखाएं हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का विवाह रेखा ना होने के बावजूद भी विवाह हो जाता है। या फिर विवाह नहीं भी होता तो ऐसे लोगों के प्रेम प्रसंग काफ़ी अच्छे होते हैं, यह देखा गया है। अब तीसरी परिस्थिति आपको बताते हैं। तीसरी परिस्थिति इस प्रकार है कि यदि आपके हाथ में सीधी यहाँ विवाह रेखा नहीं है परंतु आपके अंगूठे का जो नीचे शुक्र का पर्वत है यहाँ पर सीधी रेखा है इस प्रकार, और गुरु के पर्वत पर यहाँ पर कांटा बना हुआ है। आपको बता चुके हैं पुरानी वीडियोस में कि यह तर्जनी उंगली जो होती है इसके नीचे गुरु का पर्वत होता है। यदि विवाह रेखा नहीं है और गुरु के पर्वत पर कांटा बना हुआ है और शुक्र के पर्वत पर सीधी स्पष्ट रेखा है, कहीं से कटी नहीं हुई, कहीं से छिद्र नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी स्पष्ट, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाता है। क्योंकि गुरु पर कांटे का चिन्ह काफ़ी अच्छा होता है वैवाहिक जीवन के लिए, और शुक्र का यह जो पर्वत होता है प्रेम प्रसंग का होता है, तो ये दोनों योग बन गए। तो विवाह रेखा नहीं भी हुई तब भी ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाता है। बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं होती। घबराने की आवश्यकता उस व्यक्ति को होगी जिसकी यहाँ से चंद्र से रेखा निकल करके भाग्य रेखा को इस प्रकार काट के आगे निकल जाए। घबराने की आवश्यकता उस व्यक्ति को होगी जिसके शुक्र के यह जो रेखा होती है इस पर कहीं पर कांटा बना हो या कहीं पर दीप चिन्ह बना हो, तो यह खराब होता है मित्रों। अब आपको बताते हैं कि यदि किसी के हाथ में विवाह रेखा नहीं है और यहाँ से एक रेखा निकल करके, यह शुक्र का पर्वत है, इन्हीं में से कोई एक रेखा निकल करके इस प्रकार आगे गई,
और यह जीवन रेखा को काटती हुई भाग्य रेखा को काटती हुई आगे निकल गई। इस प्रकार तो ऐसे व्यक्तियों की जीवन में शादी की बात चलती है, विवाह की बात चलती है, रिश्ते की बात चलती है, परंतु रिश्ता बीच में टूट जाता है, प्रेम प्रसंग बीच में टूट जाता है, विवाह नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्तियों का यदि यहाँ पर विवाह रेखा नहीं है और यहाँ से एक रेखा निकल करके जीवन रेखा को काट गई और भाग्य रेखा को भी काट कर आगे निकल गई, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के प्रेम प्रसंग होते हैं पर टूट जाते हैं, रिश्ता होता है पर वह भी टूट जाता है। यह चौथा था। अब आपको एक और परिस्थिति बताते हैं। यदि हाथ में विवाह रेखा नहीं है और शुक्र के पर्वत पर यह जो रेखा जा रही है, इसके ऊपर कुछ रेखाएं आकर के इसे काट रही हैं, इस प्रकार किन्हीं रेखाओं ने आकर के काट दिया, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं विवाह में, ऐसे लोगों का विवाह नहीं हो पाता, प्रेम प्रसंग टूट जाते हैं बीच में ही। इसके बाद यह थी पांचवी। अब एक और आपको परिस्थिति बताते हैं, छठी, सिक्स्थ। आपको बता दें कि यदि शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार एक रेखा जा रही है, यह यहाँ पर एक और बना करके दिखाते हैं, इस प्रकार एक रेखा जा रही है, परंतु उस रेखा के ऊपर इस प्रकार एक दीप चिन्ह बना हुआ है। मित्रों, दीप का चिन्ह इस प्रकार होता है। यदि इस प्रकार शुक्र के पर्वत पर आपके हाथ में विवाह रेखा नहीं है और शुक्र की रेखा पर इस प्रकार एक दीप चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के या कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारी की वजह से या दुराचरण की वजह से, ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव की वजह से कई बार विवाह में अड़चन आती है, विवाह नहीं हो पाता। और यदि शुक्र के यह जो रेखा है, सीधी रेखा आ रही है, इसे सारी रेखाएं इस प्रकार काट रही हैं और एक जालनुमा बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है महाराज। तो यह कुछ परिस्थितियां आपको बताई हैं कि अंत की 3 तो थी जिनमें व्यक्तियों का दुष्प्रभाव होता है, परंतु पहली 3 मैंने ऐसे बताई है कि हाथ में यदि विवाह रेखा नहीं है तब भी अधिकतर ऐसे लोगों का विवाह होते हुए देखा है। तो यदि किसी के हाथ में विवाह रेखा नहीं है तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, लोग घबरा जाते हैं कि विवाह रेखा नहीं है, अब क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा विवाह हो चुका है, रेखा नहीं है, तो विवाह कैसे हो गया। तो किन्हीं कारणों की वजह से आपका विवाह हो सकता है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।